स्क्रीन पर चैट जीपीटी नजर आ रहा है? ओके। सो हम एक सिंपल सी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं कि मुझे ये, मैं एक बार यस करके ये बताइए, कितने लोगों ने अभी तक कम से कम एक बार एआई का यूज किया है मिनिमम? दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आपके पास नीचे स्क्रीन पर एक, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रिएक्शन का वो होता है, तो वहां पर थंब भी आप करके मुझे दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है चैट बॉक्स में कुछ करें, थंब का यूज करके भी आप मुझे बता सकते हैं रिएक्शन वाले ऑप्शन से, जो नीचे रिएक्शन वाला ऑप्शन। ओके, ये अच्छा तरीका है, मुझे भी थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा। तो हम बड़ा बेसिक सा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने माना कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं कि कोई भी एआई टूल कैसे यूज करें। तो देखिए, एआई टूल की दो चीजें हैं। एक तो ये कि ऐसा एक स्पेस आपको नजर आएगा जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये। और इस स्पेस में जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे तो इंस्ट्रक्शन या क्वेश्चन वर्ड दोनों ही यूज होते हैं, तो ये एक आंसर आपको देता है। अगर इससे पहले हम सभी लोगों ने, जैसा कि गूगल सर्च यूज किया है, सर्च इंजन होता है वो, जब हम उसमें कुछ सर्च करते थे तो बहुत सारे आंसर्स हमारे आते थे, लेकिन इसमें आपको स्पेसिफिकली एक ही आंसर मिलता है। इसमें जो भी कुछ हम टाइप करते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, आप उस टेक्निकल लैंग्वेज को चाहें तो अभी माने या ना माने, उसे क्वेश्चन या इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा उसे कि डिफाइन मोटिवेशन। जब मैंने उसे डिफाइन मोटिवेशन कहा और इस पर क्लिक किया, तो उसने मुझे एक आंसर दे दिया। अब ये जो डिफाइन मोटिवेशन था, ये एक प्रॉम्प्ट था। और मैंने जैसा कि कहा, पहली क्लास है और हम प्रॉम्प्ट की बात करेंगे, क्योंकि अच्छे प्रॉम्प्ट्स क्रिएट करने अगर हमको आएंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा आउटपुट आएगा या डिजायर्ड आउटपुट आएगा हमारा एआई टूल से। आमतौर पे जो हमारा इंटरेस्ट कम होता है एआई टूल यूज करते करते, या हम बाद में बहुत ही कम यूज करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि हमारे को प्रॉम्प्ट्स अच्छे से क्रिएट करने नहीं आते, जिसकी वजह से हमें एक लेवल के बाद आउटपुट या उसका यूज करना नहीं आता, जिससे कि फिर हम बोर हो जाते हैं और फिर उसका यूज नहीं करते। अदरवाइज एआई टूल्स हमें वो सब कुछ एज ए आउटपुट दे सकते हैं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अब जैसा कि ये डिफाइन मोटिवेशन एक प्रॉम्प्ट दिया, और मुझे ऐसा लगा कि ये जो आंसर है कुछ ज्यादा बड़ा है, मुझे थोड़ा सा आंसर कम चाहिए, तो मैं लिखूंगा डिफाइन मोटिवेशन इन 30 वर्ड्स। अब आप देखेंगे उसका आंसर चेंज हो गया। प्रॉम्प्ट सेंटर में है किसी भी एआई टूल के, आप देखेंगे थाउजेंड्स ऑफ एआई टूल हैं, ऐसा ही एक स्पेस होता है और फिर आउटपुट होता है। लेकिन जो मेन टास्क, इंपॉर्टेंट चीज है इसमें सीखने की, वो है कि आप प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करते हैं। डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रॉम्प्ट से आते हैं, टूल से नहीं। टूल तो आप कोई सा भी यूज करेंगे, रिजल्ट देगा वो, लेकिन आपको प्रॉम्प्ट क्रिएट करना आना चाहिए। तो मैंने कहा डिफाइन मोटिवेशन इन 30 वर्ड्स, तो उसने एक आउटपुट दिया। मुझे लगा ये थोड़ा ज्यादा शॉर्ट हो गया, नहीं आप मुझे ना 50 वर्ड्स में दीजिए। यू विल फाइंड कि उसका जो आंसर है चेंज हो रहा है। अब उसने मुझे 50 वर्ड्स में दे दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि और किस तरह से इसी प्रॉम्प्ट में चेंज करके हम आंसर या डिजायर्ड आउटकम ले सकते हैं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं, या थंब दिखा दीजिए तो मैं आपको ना स्पीकर ऑन कर दूंगा, वैसे भी बता सकते हैं। आपकी चॉइस है, जैसे भी करना चाहें।
अभी आपने देखा इसमें कि डिफाइन मोटिवेशन, एनीवन कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा ऐड करें हम कि कुछ और अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं? देखिए, ट्राई करेंगे तो तभी एआई थोड़ा समझ में आएगा। क्या इस प्रॉम्प्ट में या इस इंस्ट्रक्शन में जो मैंने अभी दिए कुछ चेंज कर सकते हैं? एनीवन? चलिए, मैं चेंज करके दिखाता हूं, फिर आपसे पूछता हूं नेक्स्ट। उसमें इसमें एक चेंज और हो सकता है, हम ये कर सकते हैं कि डिफाइन मोटिवेशन इन 50 वर्ड्स फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। अब उसने जो आंसर किया होगा एआई टूल ने, वो ऑन द बेसिस ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट की, उसके लिए एक डिफिकल्टी लेवल क्या हो, उसके बेसिस पे उसने इसको डिफाइन किया होगा। अच्छा, ये एक मैंने चेंज किया इस प्रॉम्प्ट में। अब मैं आपसे पूछता हूं फिर से, क्या और कुछ चेंज किया जा सकता है इसमें? नीचे रिएक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आप लोग मुझे थंब से बता सकते हैं, मैं ऑन कर दूंगा तो मैं ऐड कर दूंगा इसमें। आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि और क्या चेंज किया जा सकता है इस प्रॉम्प्ट में टू गेट समथिंग डिफरेंट। एनीवन? डॉक्टर प्रीति, कैन वी ऐड समथिंग? डॉक्टर प्रीति, कैन वी ऐड समथिंग? डॉक्टर प्रियंका ने लिखा कि डिफाइन मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू एनी एजुकेशनिस्ट, एनी एजुकेशनिस्ट। देखिए, एक चीज आप लोग समझिएगा, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जिससे कि मुझे थोड़ा आइडिया हो कि आप लोग प्रॉम्प्ट कैसे क्रिएट करते हैं जब एआई की बात करते हैं। एक तो ना, हमेशा ध्यान रखिए सभी लोग कि जब प्रॉम्प्ट की हम बात करेंगे तो स्पेसिफिक की बात करेंगे। वेग और जनरलाइज चीजें अगर आप छोड़ोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग आंसर करेगा। और हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी हमारी असिस्टेंट है और हम उसके मास्टर हैं, वो कभी भी हमारी मास्टर ना बने। लेकिन अगर आपका पुअर प्रॉम्प्ट हुआ तो टेक्नोलॉजी आपकी मास्टर हो जाएगी और आप उसके असिस्टेंट हो जाएंगे। तो जैसा कि प्रियंका ने कहा कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनी एजुकेशनिस्ट, उसके बजाय प्रियंका बेटर है कि हम किसी एक एजुकेशनिस्ट का नाम लें कि इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे दीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे कोई भी नाम दे दीजिए। या एक काम करते हैं, प्रियंका के प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। डिफाइन मोटिवेशन, वर्ड्स हटा हटा देते हैं अभी हम, एंड देयर ऑथर नेम, जो भी रहा होगा जिसने डिफाइन किया होगा, गिव 4 डेफिनेशंस।
तो हमने क्या बात की यहां पे कि डिफाइन मोटिवेशन विद देयर ऑथर, ऐसे करते हैं, ऑथर नेम एंड यहां पे फुल स्टॉप कर देते हैं और फिर उसको कहते हैं गिव फोर डेफिनेशंस, और देखते हैं कि क्या आंसर आता। और अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रॉम्प्टिंग में मैं बताऊंगा अभी आज आपको कि जब हमें कोई भी डिजायर्ड आउटकम मिलता है तो जरूरी नहीं है कि वो वही मिलेगा जो हमने सोचा है। कई बार प्रॉम्प्ट में कहीं कुछ गैप हो सकते हैं, तो फिर हमें प्रॉम्प्ट को रिफाइन करना नेक्स्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि हर बार फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सेम आंसर मिलेगा। लेट्स सी क्या डेफिनेशन आती है। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन आ गई, अर्जबर्ग के अकॉर्डिंग आ गई, पेरेलसोन के अकॉर्डिंग आ गई। देखिए, आपको फोर डेफिनेशंस विद ऑथर आप देख रहे हैं इसमें, और आप देखेंगे कि इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है, सिर्फ हम प्रॉम्प्ट्स को चेंज कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू प्रॉम्प्ट ये सारी चीजें हो रही हैं। सो जस्ट यूजिंग द रिएक्शन, सेम थिंग आई वांट टू से। ओके, तो एक चीज तो आप मान के चलेंगे कि ये अभी तक ये देख लिया आपने। जस्ट मुझे रिएक्शन के थ्रू बताइए कि डू यू एग्री कि अगर हम प्रॉम्प्ट्स में अच्छे हो जाएं तो डेफिनेटली एआई का अच्छा यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने 3 to 4 प्रॉम्प्ट्स का ट्राई किया हमने, और बहुत बेसिक लेवल पे जैसा कि हम प्राइमरीली करते हैं। थम तो सभी के लिए ओपन है, तो सभी लोग यूज कर सकते हैं। यस, ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग एग्री हैं। थैंक यू। क्योंकि एआई को उतना ही आसान है सीखना जितना कि मोबाइल फोन चलाना। और मैं तो ये मान के चलता हूं कि अगर आपको मोबाइल फोन आता है तो एआई का भी वैसा ही यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ चीजें शुरू करते हैं। जब मैं बात करता हूं प्रॉम्प्ट की, तो प्रॉम्प्ट में जो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, अगर वो आपको आते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट समझ में आ गया, ये भी बात समझ में आ गई कि यस, प्रॉम्प्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ जाए तो फिर एआई कुछ भी नहीं है हमारे लिए। और इस जिस एआई की हम बात करते हैं, हम उसको जनरेटिव एआई कहते हैं। बेटर है कि आप आज से एआई वर्ड यूज ना करें, जनरेटिव एआई। एआई काफी ब्रॉड टर्म है, उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और जिसका हम यूज करते हैं, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, ये जनरेटिव एआई है। और जनरेटिव एआई की खास बात होती है कि ये मैक्सिमम चीजें नई जनरेट करता है। अगर कभी भी एआई से कुछ जनरेट करके आप प्लेगरिज्म में से चेक करेंगे, तो उसमें जो एक मिनिमम प्लेगरिज्म रिसर्च के लिए होता है 15 या 10%, उसके आसपास ही प्लेगरिज्म आता है। फिर आप कहोगे कि सर आजकल तो एआई टूल में वो भी आता है जिसमें पता चल जाता है कि एआई से जनरेट किया। यस, वो एक अलग चीज है जिसमें वो ये 100% सिमिलरिटी दिखाता है कि आपने एआई से जनरेट किया है। वो एआई से जनरेट किया है उसका दिखाता है, वो कोई ऐसा क्लेम नहीं आपके ऊपर कोई करने वाला है, जैसा कि प्लेगरिज्म में होता है कि किसी और का आर्टिकल या और का राइटअप आपने चोरी करके खुद के नाम से पब्लिश कर लिया। एआई के नाम पर अगर आप चाहें तो बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर एआई के थ्रू बुक राइट करके आप पब्लिश कर सकते हैं, और वहां पर बाकायदा देना होता है कि हमने इतना परसेंट एआई से लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। पर जब हम बात रिसर्च की करते हैं, जब एपीआई की करते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें आ जाती हैं, उसके लिए फिर दूसरे रास्ते होते हैं। तो जब हम प्रॉम्प्ट की बात करेंगे, तो प्रॉम्प्ट में सबसे पहली चीज आती है टास्क। फर्स्ट कंपोनेंट इज टास्क। टास्क मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्या जनरेट करना चाहता हूं मैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आप जनरेट क्या करना चाहते हैं, तो फिर आप
एआई का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जाता हूं, आप ये देखिएगा जब मैंने स्टार्ट किया, इस डिफाइन मोटिवेशन इन 30 वर्ड्स, इसमें मेरा मेन टास्क क्या था, क्या जनरेट करना चाहता था मैं? कैन यू टेल मी एनीवन? जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट दिया मैंने, उसमें मैं जनरेट क्या करना चाहता था? टास्क क्या था मेरा? सिंगल वर्ड में टास्क है, डेफिनेशन। यस, प्रणब घोष, वेरी गुड। डेफिनेशन में क्रिएट करना चाहता था, जनरेट करना चाहता था मोटिवेशन की, विद द हेल्प ऑफ एआई टू। दिस इज टास्क। अच्छा, ऐसा ही आप लोग मुझे कुछ और टास्क बता सकते हैं? कुछ टास्क मैं बता देता हूं पहले आपको, फिर मुझे टास्क बताइएगा। जैसे लेसन प्लान जनरेट करना, ये एक टास्क है। क्वेश्चन पेपर क्रिएट करना, ये एक टास्क है। अब आप लोग मुझे, मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि और कौन कौन से टास्क हो सकते हैं। जिसका चैट बॉक्स किसी वजह से लॉक्ड है, उन्हें लग रहा है उनके एंगल पर, तो वो मुझे थंब दिखा दीजिए, तो मैं आपको ऑन कर दूंगा ऑडियो, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि और क्या क्या टास्क हो सकते हैं। वेट ए मिनट, डॉक्टर, डॉक्टर सुनाया, सुनाया, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। Yeah, the presentations, यस, videos, प्रेजेंटेशन जनरेट कर सकते हैं हम, और visuals, विजुअल्स कर graphs, सकते हैं। यस, pictures, और बताइए। pictures, animations. एनिमेशंस, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। प्रियंका, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को? Sir, we can create lesson plans for any level or any हम्म subject, and we हम्म can create any activities also, हम्म, and we can create videos also, animations जो मैम ने बताया अभी, हाँ and जी, many more. Thank you. जी थैंक यू। सो हम क्या करते हैं कि सबसे अच्छा तरीका ये कि इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए। टेक्स्ट की फॉर्म में क्या क्रिएट कर सकते हैं, नंबर 2 ऑडियो की फॉर्म में क्या क्रिएट कर सकते हैं, नंबर 3 इमेजेस की फॉर्म में, और नंबर 4 वीडियो की फॉर्म में। टेक्स्ट में कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं भी आपको, क्योंकि हमारा चैट जीपीटी ओपन है। सपोज कीजिए कि मुझे मेरे स्कूल में मेरी प्रिंसिपल ने एक टास्क दे दिया कि आप मुझे, एक न्यू चैट लेते हैं इसमें। अच्छा, एक चीज का सभी ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई टास्क करो आ, किसी भी एआई टूल पर, तो क्योंकि एआई टूल थोड़ा बायास्ड हो जाता है सेम चैट को अगर यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिक्वेंसर प्रॉम्प्ट यूज करते हैं हम उसमें, तो हमेशा न्यू चैट से एक नया टास्क शुरू करो। अभी आप देखेंगे इसमें कि ड्राफ्टेड 200 वर्ड स्कूल सेफ्टी पॉलिसी फॉर सीबीएसई कंप्लायंस यूजिंग ए फॉर्मल टोन एंड रेफरिंग द SQAAF सेफ्टी चेकलिस्ट। इनका ये कोई डॉक्यूमेंट होता होगा। तो मुझे मेरी प्रिंसिपल ने ये टास्क दे दिया और मुझे ये काम करना है। सबसे अच्छी बात क्या होती है ये कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क क्यों ना हो, कि जिसे पहले आप नहीं कर पा रहे थे उसे आप आसानी से कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात होती है, आपके लेवल को इंक्रीज कर देता है। यानी कि पहले सपोज कीजिए मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और ये सब करने नहीं आते, अब आते हैं अगर आप एआई की नॉलेज है। जिसको मैथमेटिक्स नहीं आता, बाकी चीजें आती थी, अगर उसको एआई आता है तो उससे फिर वो सारी चीजें आती हैं। फंडामेंटली बहुत बेसिक आइडिया हो तो फिर वो जो डिफरेंस होता था लोगों में वो नहीं रहता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल ने कहा है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए। आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा, ये प्रॉम्प्ट है जैसा कि मैं बात कर रहा था। और इस प्रॉम्प्ट में टास्क की बात करूं तो बताओगे मुझे टास्क क्या है? चैट बॉक्स के थ्रू टास्क क्या है इसमें?
आपको प्रॉम्प्ट नजर आ रहा होगा मेरा, क्योंकि ऐसे ही हमें प्रॉम्प्ट नजर आएगा। और प्रॉम्प्ट क्योंकि एक सेशन में नहीं होता है तो मैं धीमे धीमे सभी सेशन में इसकी बात करूंगा। इस प्रॉम्प्ट को रीड कर लीजिए अच्छे से और मुझे आइदर थंब दिखाकर बता दीजिए ओरली या चैट बॉक्स के थ्रू टास्क क्या है इसमें। ड्राफ्टिंग ए स्कूल पॉलिसी, ठीक है प्रणब। बाकी लोग भी बताइए भाई मुझे, अदर वे में भी बता सकते हैं। नहीं, चेकलिस्ट नहीं। सी, हमें टास्क में ही देखना कि मेन हम जनरेट क्या कर रहे हैं। जैसा कि कांडले मैम ने बताया कि चेकलिस्ट कैन बी टास्क, लेकिन कब होगा वो टास्क? जब आप कहेंगे जनरेट ए चेकलिस्ट, देन चेकलिस्ट कैन बी ए टास्क। यहां पर इस प्रॉम्प्ट में चेकलिस्ट को रेफरेंस के तौर पे लिया, रेफर करके इस चेकलिस्ट को एक हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना दीजिए। तो ड्राफ्ट सेफ्टी पॉलिसी जो है ये हमारा हो रहा, और हम देखते हैं कि कितना टाइम हमारा डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट होने में लगता है। हार्डली 10 सेकंड से ज्यादा मुझे नहीं लगता ये लेता है जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। देखा जाए तो एआई में जो मैं महसूस करता हूं तो सबसे बड़ा काम तो यही है इसका कि आपके 30 to 40% टाइम सेव करता है आज के टाइम में जहां वर्कलोड बहुत ज्यादा है। दूसरा, आपकी क्षमताओं को, कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर देता है कि जो चीजें आप पहले नहीं कर पाते थे एआई के थ्रू आसानी से कर लेते हैं। तो ये दो स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। तो आपने जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, अब टास्क तो आप लोगों की समझ में आ गया। आई होप, मुझे थंब करके बता दीजिए कि अगर किसी प्रॉम्प्ट में टास्क क्या होता है ये हमारी समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सभी का समझना कि अगर टास्क आप लोगों की समझ में आता है फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो जरूरी एलिमेंट है टास्क के बाद, टास्क के अंदर ही होते हैं 2 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है पर्सोना एंड दूसरा होता है पर्सोना के बाद फॉर्मेट। इन दोनों को आप टास्क के साथ ही अटैच कर सकते हो, कह सकते हो कि सब एलिमेंट है इसके, पर्सोना एंड फॉर्मेट। और ये इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं पर्सोना एंड फॉर्मेट कि आपकी आउटपुट की जो एक प्रोडक्टिविटी है डबल कर देता है क्वालिटी वाइज, अगर आप इन दो का यूज करते हैं। वो कैसे? जब मैं पर्सोना की बात करता हूं तो अगर आप उसे ये मेंशन करें कि आप जो आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं एआई से, उसे बोलें कि भाई ये आर्टिकल जनरेट करें और आप एक 20 इयर्स एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर हैं, तब करें इसको जनरेट। आप कभी इसको ट्राई करके दीजिएगा। पर्सोना में मैं बात कर रहा हूं, यानी कि एक पर्सनैलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है प्रॉम्प्ट में। आप 10 ईयर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर हैं, आप मुझे ये जनरेट करके दीजिए, ऐसा आप एआई से बोलते हैं। आप एआई से बोलते हैं कि भाई आप 40 इयर्स एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर हैं, आप मुझे जनरेट करके दीजिए। आप देखेंगे कि दोनों तरह के पर्सोना में आउटपुट डिफरेंट है। 10 इयर्स वाला जो एक्सपीरियंस था प्रोफेसर का जो आपने लिखा, तो थोड़ा 40 इयर्स वाले के कंपैरिजन में वो बहुत ही हल्का आर्टिकल होगा, और 40 इयर्स जहां लिखा वो काफी हैवी आर्टिकल होगा देखने में जब आप उसको रीड करेंगे। और ये कमाल एआई का नहीं है, ये कमाल प्रॉम्प्ट का है, ये कमाल पर्सोना का है। तो पहले हम पर्सोना की बात कर लेते हैं। 2 सब एलिमेंट मैंने आपको बताए, पर्सोना की बात करते हैं। पर्सोना मीन्स, आप ऐसे मान के चलिए कि मैं कहूं कि एक रोल प्ले करने को कह रहा हूं। मैं कहता हूं, जब प्रॉम्प्ट देता हूं तो एक्ट एज ए ट्यूटर, एक्ट एज ए पेपर रिव्यूअर, एक्ट एज ए लेसन प्लानर, एक्ट एज ए कोच, एक्ट एज ए मैथ प्रॉब्लम सॉल्वर, एक्ट एज ए मार्केटिंग एक्सपर्ट। ऐसे करके आप बात कीजिए तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें
एआई से मिलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें और हम कहें कि एक्ट एज ए 10 years experienced professor and generate a speech on climate change. ये मैं आपको करके बता रहा हूं कि पर्सोना वाला एलिमेंट किसी प्रॉम्प्ट के अंदर कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। जब आप बात करते हैं एक्ट एज ए 10 years एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर, ये जो चीज मैंने इसमें डाली ये एक पर्सोना है। या कभी कभी जैसे एक प्रॉम्प्ट मैंने दिया था कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आप मोटिवेशन की डेफिनेशन दे दिए, दैट वाज आल्सो द पर्सोना। अब इसमें एक लिमिट और लगा देता हूं, वरना पता नहीं कितना लेंदी है वो स्पीच करेगा। चलो छोड़ते हैं, ऐसे ही देखते हैं इसको। आप क्या करेंगे, इस तरह से एक स्पीच क्लाइमेट चेंज पर जनरेट कराएंगे किसी भी एआई टूल से। आज तो मैं सिर्फ चैट जीपीटी का यूज कर रहा हूं, लेकिन कम से कम 10 to 15 टोटल हम डिस्कस करेंगे। एक फेल हो जाता है तो दूसरे को कैसे यूज करते हैं। कई बार मैथमेटिक्स के कोई डॉक्यूमेंट्स आपको जनरेट करने, पेपर ही जनरेट करना, मैथमेटिक्स में बड़े स्पेसिफिक साइन होते हैं, चैट जीपीटी कई बार उन्हें नहीं कर पाता, तो फिर हम ग्रोक का या डीप सीक का कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे आने वाली क्लासेस में, जब बाकी सेशंस में। तो ये कि स्पीच हो गई कंप्लीट। सिमिलरली मैं इस प्रॉम्प्ट को यहां पे फिर से यूज करूं और इस बार मैं एक्सपीरियंस जो है 20 years कर दूं प्रोफेसर का, और कुछ नहीं करना है मुझे। और वो एक स्पीच देता है। अब आपका काम क्या है कि आप इस तरह से प्रॉम्प्ट में पर्सोना का यूज कीजिएगा और फिर देखिएगा कि क्या पर्सोना का यूज करने से और एक्सपीरियंस कम या ज्यादा लिखने से आउटपुट में कोई चेंज आ रहा है। क्या वाकई में जो 20 years एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर है वो ज्यादा बेटर आर्टिकल या स्पीच हमें दे रहे हैं एज कंपेयर टू 10 years। ये चेक करना है आपको, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं एआई की, और प्रैक्टिस कब करेंगे, जब आपको कुछ आइडियाज होंगे, जैसे मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं आज कि ऐसे ऐसे करके, तब आपको ये तो छोड़िए और भी बहुत सारी चीजें करनी आ जाएंगी। या जैसे मैं अभी इसे कहूं, एक और प्रॉम्प्ट दूं कि गिव मी डिफरेंस ऑफ द बोथ स्पीच इन टेबुलर फॉर्म। कंपेयर तो तभी हो पाएगा, और देखते हैं फिर ये क्या कंपेयर करता है ऊपर वाली दोनों स्पीचेस को। अब देखिए, मैंने तो आपसे कहा था कि भाई आप दोनों के दोनों स्पीच को जो है पढ़ के देखिएगा, देखिएगा कि वाकई में दोनों में कुछ डिफरेंस है कि नहीं। लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है तो मैंने कहा चलो एआई से ही डिफरेंस करा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 years वाले के 20 years वाले दोनों की जो ऊपर स्पीच हमने अभी जनरेट करी थी उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। टोन के मामले में इंफॉर्मेटिव, मोटिवेशनल और स्लाइटली अर्जेंट थी। यहां पर मेच्योर, ऑथोरिटेटिव, डीपली रिफ्लेक्टिव, द वर्ड डीपली रिफ्लेक्टिव मतलब मोर डीप रिसर्च के साथ वो थी। तो इस तरह की चीजें जिसमें कंबाइनिंग एक्सपीरियंस विद विजडम, विजडम की बात यहां पर आ गई, तो आपको लगेगा कि जब दोनों में कंपेयर करेंगे, मोर डीप रिसर्च वाली जो चीज है वो 20 years वाले प्रोफेसर ने दी एज कंपेयर टू 10 years वाले ने। तो क्या आप लोग मुझे थंब से बता सकते हैं कि आपने पर्सोना वाला जो पार्ट है प्रॉम्प्ट का वो अंडरस्टैंड कर लिया, पर्सोना का यूज कर पाएंगे किसी भी प्रॉम्प्ट में?
And is persona important to get some output? चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, क्योंकि प्रॉम्प्ट की जब हम बात करेंगे, सेशन जरूर पहला प्रॉम्प्ट वाला मैं रखता हूं, लेकिन ये एवरी सेशन में, क्योंकि प्रॉम्प्ट ही हम यूज कर रहे होंगे, वहां पर हम हर बार टास्क की बात करेंगे, हर बार तो प्रॉम्प्ट हमारा अच्छा स्ट्रांग हो जाता है लास्ट तक जाते जाते, लेकिन एलिमेंट्स का पता होना जरूरी है। जब आप प्रॉम्प्ट्स को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट मीन्स फॉर्मेट मीन्स कि आपका जो आउटपुट है, जो जनरेट करने के बाद आपको मिलने वाला है, वो आप किस तरह से जनरेट कराना चाहते हैं। जैसे कि बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, एक प्रॉम्प्ट लेता हूं मैं, राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ, किसके एडवांटेज जरा मुझे बताओ, किसी भी चीज के हो सकते हैं, यू जस्ट गिव मी इन चैट बॉक्स, किसके एडवांटेजेस पूछो, कुछ भी बताइए आप मुझे, एनी वन वर्ड। मुझे 5 एडवांटेजेस पूछने, तो कोई वन वर्ड आप मुझे दीजिए चैट बॉक्स में। एआई, ओके, 2 आंसर्स मुझे मिले, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे को ना, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को अंडरस्टैंड करना कि कितना आपको समझ में आ रहा है, वो सारी चीजें थोड़ा सा मुश्किल होती है फिर मेरे लिए। और इसमें एआई में मैं बात करता हूँ जनरेटिव एआई। आप लोग राइट वर्ड ना जनरेटिव एआई यूज किया कीजिए, जनरेटिव एआई। सो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब हम फॉर्मेट को समझ रहे हैं, तो देखो इन्होंने फटाफट फटाफट एआई के, इवन जनरेटिव एआई के 5 एडवांटेजेस फटाफट से दे दिए। इसने बाय डिफॉल्ट दिया। क्यों दिया बाय डिफॉल्ट? क्योंकि मैंने कहा था 5 एडवांटेजेस, तो इसने 1 2 3 4 5 दे दिया। अब फॉर्मेट क्या है? आउटपुट। आउटपुट कैसे मिला आपको? तो ये इन्होंने बुलेट्स में दे दिया, एक तरह से नंबर्स में दे दिया, 1 2 3 4 5। अब मैं इसको कहता हूं, गिव मी इन पैराग्राफ फॉर्मेट, गिव मी इन पैराग्राफ फॉर्मेट। फॉर्मेट मीन्स आउटपुट कैसे चाहिए, रिजल्ट कैसे चाहिए आपको। देखिए, वही आंसर था, लेकिन क्या उसका आंसर का देने का आउटपुट चेंज हुआ? थंब करके बताइए मुझे, यस चेंज हुआ या नहीं? क्योंकि हमने फॉर्मेट चेंज कर दिया उसका। फॉर्मेट का मतलब यहां पर यह है कि आउटपुट कैसे चाहिए। मैंने लिखा मुझे पैराग्राफ में। अब देखिए, मैं फिर कहता हूं कि नो, या एक और आउटपुट देता हूं, गिव मी इन टेबुलर फॉर्म। वैसे टेबुलर फॉर्म बनता नहीं इसमें, क्योंकि नंबर्स होते तो ज्यादा अच्छा बनता, फिर भी मैंने दे दिया इसको एक कमांड, गिव मी इन टेबुलर फॉर्म, गिव मी आउटपुट इन टेबुलर फॉर्म। लेट्स सी। अब उसने टेबुलर फॉर्म में भी दे दिया, हेडिंग्स दे दिया आपको, फिर डिस्क्रिप्शन दे दिया। सो आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है जिसका आउटपुट मुझे चाहिए, लेकिन किस फॉर्मेट में चाहिए वो डिपेंड करता है आपने अपने प्रॉम्प्ट में फॉर्मेट, यानी कि आउटपुट किस तरह का लिखा। या मैं इसको लिखता हूं, आउटपुट गिव मी आउटपुट इन पीडीएफ। कई बार ये सपोर्ट करता भी है, नहीं भी करता है। गिव मी आउटपुट इन पीडीएफ। लेट्स सी।
थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि प्रोसेस कर रहा है तो टाइम लगता है। और अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे योर पीडीएफ फाइल इज रेडी। उसने मुझे आउटपुट पीडीएफ फॉर्मेट में दिया। सो ये जो आउटपुट की बात मैंने की, ये ऐसे फॉर्मेट में हो सकता है। आप इसे कह सकते हैं मुझे आंसर स्टेप बाय स्टेप दो। आप कह सकते हैं मुझे सीएसवी फाइल में फॉर्मेट में दो, बुलेट्स में दो। आप उसे कह सकते हैं मुझे डायलॉग्स में दो। आई मीन आपको लेक्चर पढ़ाते हैं, पीपीटी है, आप अपलोड कर दीजिए, बोलिए उसे कि इस पीपीटी को कन्वर्ट कर दीजिए डायलॉग में, टीचर स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह के आउटपुट आप इससे डिमांड करते हैं, और वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो आउटपुट मिल भी रहा है कि नहीं आपको। तो अब मेरा फिर आपसे क्वेश्चन है कि इज इट ओके, समझ में आ गया कि व्हाट इज द आउटपुट अगर प्रॉम्प्ट के केस में देखें तो? थंब से मुझे बताइए कि इज इट आउटपुट इज क्लियर और नॉट। क्योंकि 10 दिन में आप लोगों में दो चेंजेस तो बहुत बड़े आने वाले हैं। वो मैं इसलिए आज से कह रहा हूं दावे के साथ कि एक तो 20 to 30% टाइम सेव आप 100% करेंगे अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं अभी भी, या आप प्रैक्टिस में हैं, कुछ भी काम करें। दूसरा, आप तकरीबन तकरीबन 50% वो चीजें कर रहे होंगे, 50% मैं कह रहा हूं, जो आज तक आपके लिए चैलेंज थी, आपको लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता हमसे, वो आप कर पा रहे होंगे जैसे जैसे आप 10th सेशन तक पहुंचेंगे इस क्लास के। तो फॉर्मेट की बात हो गई। फॉर्मेट के बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, फिर बात करते हैं हम कंटेक्स्ट की। एक वर्ड होता है कंटेक्स्ट। जितना भी प्रॉम्प्ट में जो बड़ा पार्ट है वो कंटेक्स्ट ही होता है। और कंटेक्स्ट में बेसिकली पर्पस, और पर्पस के अलावा ऑडियंस, किसके लिए आप वो क्रिएट कर रहे हो, उसकी बैकग्राउंड क्या चाह रहे हो आप, उस तरह की चीजें जो हैं कंटेक्स्ट वाले एलिमेंट में आ जाती हैं प्रॉम्प्ट में। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कंटेक्स्ट का, तो ऐसे मान के चलिए एक प्रॉम्प्ट देता हूं मैं जो कंटेक्स्ट आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले एक सिंपल सा देता हूं जिसमें कंटेक्स्ट ना के बराबर है, फिर हम समझेंगे। एक प्रॉम्प्ट है, ये गिव मी सम आइडियाज फॉर ए बर्थडे प्रेजेंट। छोटा सा प्रॉम्प्ट है, बहुत ही लोअर लेवल का प्रॉम्प्ट, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएंगी इससे। क्या इस प्रॉम्प्ट में आप मुझे बता सकते हैं टास्क क्या है? टास्क हम एआई से क्या करवाना चाह रहे हैं? ट्राई कीजिए एक बार सभी लोग। आइडिया फॉर्मेशन, यस, आइडिया जनरेशन या आइडिया फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। जो हमारा जो मेन मेन जो सेंटर में पॉइंट है, कीवर्ड है, वो आइडिया है कि हम आइडिया जनरेट कराना चाह रहे हैं। इसका मतलब आप किसी भी चीज का आइडिया एआई से पूछ सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कंटेक्स्ट समझाना चाह रहा था मैं, एक और प्रॉम्प्ट लेता हूं, उससे आपको कंटेक्स्ट समझ में आएगा कि व्हाट इज द कंटेक्स्ट। जितना अच्छा कंटेक्स्ट आपको लिखना आ जाएगा प्रॉम्प्टिंग में, आप उतने ही अच्छे हो जाएंगे। मेन पार्ट है इसका। उसी प्रॉम्प्ट को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। गिव मी 5 आइडियाज। पहले वाले में 5 था या सम आइडियाज थे? पहला जो प्रॉम्प्ट था उसमें 5 आइडियाज थे, सम आइडियाज थे? सम।
और मैंने आप सभी को यह बताया कि जब भी हम एआई के साथ डील करें तो वेग जनरल चीजें ना रखें, बी स्पेसिफिक, 5, 2, 8, एवरीथिंग स्पेसिफिक। टॉपिक है तो स्पेसिफिक टॉपिक, सब्जेक्ट है तो स्पेसिफिक, मतलब बी स्पेसिफिक तो अपने माइंड में आप डाल लीजिए अभी से। जब हम इस प्रॉम्प्ट की बात करते हैं तो इसमें देखिए 5 आइडियाज फॉर बर्थडे प्रेजेंट, यहां तक तो वही है ऑलमोस्ट, सिर्फ हमने एक स्पेसिफिक चीज करी है। अब जो कंटेक्स्ट है, देखिए कंटेक्स्ट में क्या क्या आ जाता है। माई बजट इज $30, यानी कि अब जो आइडिया वो देगा वो देगा जिसमें मैक्सिमम बजट 30 का, उससे ऊपर के आइडियाज नहीं देगा। द गिफ्ट इज फॉर ए 29 years old, कंटेक्स्ट भी है यहां पे, लेकिन ये पर्सोना भी आ गया आपका। किस पर्सन के लिए? Who loves winter sports and has recently switched from snowboarding to skiing। एक चीज और इसमें है, इसमें मेल है या फीमेल है वो भी डाल सकते हैं। कंटेक्स्ट मींस मैक्सिमम इंफॉर्मेशन या बैकग्राउंड रिलेटेड टू द पर्सन। जब इसको क्लिक करेंगे तो इसमें जो आइडियाज आपको वो देगा, वो बेटर आइडिया देगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। और देखो ये बायास्ड कैसे हो जाता है वो भी बताता हूं मैं आपको। हमने इससे ऊपर वाले प्रॉम्प्ट में जब उसे कहा था कि भाई टेबुलर फॉर्मेट में आउटपुट दो, तो धीमे धीमे देखो टेबुलर फॉर्मेट में ही देने लगा। ये कुछ 5 आइडियाज दिए उसने। इसी में अगर यहाँ पे आप मेल या फीमेल भी डाल दोगे तो डिफरेंटली आपका जो आउटपुट है चेंज हो जाएगा। कंटेक्स्ट मीन बैकग्राउंड। एक पर्सन है, उसको मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ, उसको कलर ये पसंद है, उसकी हॉबीज ये हैं, ये उतना एजुकेटेड है, वो सारी चीजें जब आप डाल देंगे वो आता है कंटेक्स्ट में। और कंटेक्स्ट में आप कितना ही कम ज्यादा डाल सकते हैं। टास्क आपका क्लियर होता है कि लेसन प्लान जनरेट करना है, डॉक्यूमेंट जनरेट करना है। पर्सोना भी ऑलमोस्ट सिंगल या डबल हो सकता है कि आप एज ए एक्सपर्ट एक्ट करो, या फिर ये हो सकता है कि भाई हम इस क्लास के बच्चे के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। फॉर्मेट मैं आपको बता ही चुका हूं, टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, स्टोरी फॉर्मेट में चाहिए, स्क्रिप्ट फॉर्मेट में चाहिए, डायलॉग में चाहिए, कैसे आउटपुट चाहिए भाई वो आपको देना है। इवन ऑडियो वीडियो में चाहिए, थोड़ा सा पेड जो वर्जन है एआई के उनमें वहां भी आता है कि आउटपुट आपका कैसे चाहिए, वो उन फॉर्मेट्स में भी देता है। तो ये टेक्स्ट की बात आ गई। जब टेक्स्ट आप समझ गए, सबसे पहले मुझे बता दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कंटेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्लियर है कि एक बैकग्राउंड देना है किसी भी चीज का जो हम जनरेट करा रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं टोन पर। टोन पर बीच बीच में मैं बताता भी रहूंगा आपको। टोन मीन्स आप ऐसे मान के चलिए कि कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ टोन, चैट बॉक्स में होती क्या है टोन? फॉर्मल, यस। इनफॉर्मल, हार्श, यस। टोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम प्रॉम्प्ट की बात करते हैं। आप देखिएगा कि किसी को मेल लिख रहे हैं तो फॉर्मल टोन में, मतलब आप मेंशन कीजिए स्पेसिफिकली कुछ मामलों में जहां हमारी कम्युनिकेशन वाली चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है लेसन प्लान में कोई टोन क्रिएट करेंगे। जब आप मेल क्रिएट करते हैं या किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई स्पीच आप जनरेट कर रहे हैं एआई से, वहां पे टोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेट जब लोगों को कर रहे हैं, कि वो मोटिवेशनल टोन हो, फॉर्मल टोन हो, इनफॉर्मल टोन हो, फ्रेंडली टोन हो, हार्श टोन हो। कई बार आपको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा किसी पे, बहुत ही हार्श मेल लिखना चाह रहे हैं, आप सिर्फ अपना जो भी उसको लिखना चाहते हैं उसके कीवर्ड्स डाल के सिर्फ इतना चेंज कर दीजिए कि हार्श टोन, फिर देखिए वो कितनी हार्श मेल बन जाएगी। जनरेट करा के देखिए यही से। तो वो टोन है जिसका एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है। टोन का यूज कर सकते हैं आप। टोन के बाद फिर आती हैं कुछ लिमिटेशंस।
लिमिटेशंस इजी है अंडरस्टैंड करना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि डिफाइन दिस, काफी बड़ी डेफिनेशन दे दी, ठीक है, वर्ड्स छोटे रखते हैं उसमें। उसके बाद उसने कहा कि मुझे कोई चीज चाहिए थी, जैसे 5 पॉइंट्स की बात की थी तो उसने मुझे टेबुलर फॉर्मेट में दे दिए, तो मुझे बुलेट्स में चाहिए तो वो कर सकता हूं मैं। या कई बार होता है कि मुझे यू नो कोई रिसर्च पेपर आप लिख रहे हैं और उसमें पता चला कि जो रिव्यू लिटरेचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड से आ गया, आप उसे कीजिए, मुझे सिर्फ रिव्यू लिटरेचर इंडियन कंटेक्स्ट में दीजिए, ये भी एक लिमिटेशन है। तो अब जो जनरेट करेगा वो रिव्यू लिटरेचर वो सिर्फ इंडियन कंटेक्स्ट में करेगा। आप अपने किसी स्टेट के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कहिए कि मुझे रिव्यू लिटरेचर सिर्फ उस स्टेट से रिलेटेड चाहिए, वहां लिमिट कर देगा। लिमिटेशंस मतलब जब आप अपने आउटपुट को चाहते हैं कि उसी लिमिट में चाहिए आपको, उससे ऊपर नहीं। आपको कोई गिफ्ट मंगाना है, आप कहते हैं कि इतने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन परचेज करने हैं, लेकिन आप उसमें लिख देते हैं कि नॉट मोर देन 10,000। जब आप लिमिट लगा देते हैं अपने प्रॉम्प्ट में, तो रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हो आप, उसे लिमिट कह सकते हो, वो एक मेजर कंपोनेंट है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे जो मैंने अभी आपको बताए प्रॉम्प्ट से रिलेटेड, क्योंकि सेकंड बैच में थोड़ा सा चेंज ये है प्रॉम्प्ट को लेके कि एवरी क्लास में प्रॉम्प्ट का एक एडवांस वर्जन आपको बताया जाएगा, क्योंकि सिंगल क्लास में पूरा एडवांस में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो भूल जाते हो आप लोग। जबकि जैसे जैसे प्रॉम्प्ट आप क्रिएट करना सीखेंगे और डॉक्यूमेंट्स जनरेट करना सीखेंगे, तो जो एडवांस वर्जन है प्रॉम्प्ट का उसमें ऐड होता चला जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जहां से प्रॉम्प्ट क्रिएट हो जाता है आपका, जिसमें कि मैं फिर रिपीट कर देता हूं प्रॉम्प्ट क्रिएट करने में, कि आप प्रॉम्प्ट में टास्क का ध्यान रखेंगे, आप पर्सोना का ध्यान रखेंगे, आप उसमें फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे, आप उसमें कंटेक्स्ट डालेंगे, टोन डालेंगे, और टोन के बाद आप ये भी चेक करेंगे कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपने लगाई हैं कि नहीं, अदरवाइज आंसर कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है। जब ये सारी चीजें आप कर लेते हैं और जो आपका आउटपुट आता है वो आपने जनरेट किया। लेकिन अब एक सबसे जरूरी चीज जब यहां पर आ गया, एक और कंपोनेंट है प्रॉम्प्ट का, प्रॉम्प्टिंग में इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मीन्स मैंने स्टार्टिंग में कहा क्लास के में कि प्रॉम्प्टिंग या एआई का जब भी यूज करेंगे आप, तो एआई के मास्टर आप हैं, वो आपका असिस्टेंट है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ऑफिस में आपको असिस्टेंट मिले होते हैं, वो कंप्यूटर पे कुछ वर्क करके लाते हैं, फाइनल आप ही करते हैं। तो वट एवर इज जनरेटेड थ्रू एआई आप ही उसे फाइनल करेंगे, आप एआई पर नहीं छोड़ सकते। इवेल्युएशन मीन्स अब आप चेक कर रहे हैं जो आउटपुट आया वही चाहिए था आपको या कुछ चेंज करना है। अगर वही चाहिए था तो आपने अप्रूवल दे दिया, आप आगे सेंड कर सकते हैं उसको। और अगर वैसा नहीं है, आपको लगता है अभी कुछ और रिक्वायर्ड है, वैसा नहीं आया जैसा मुझे चाहिए था, तब आप उसको रिफाइन करेंगे। तो रिफाइन करना और इवेल्युएट करना, ये लास्ट के 2 कंपोनेंट्स हैं प्रॉम्प्ट के, और ये बहुत जरूरी हैं। और मैंने हमेशा कहा, कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों ने यही सीख लिया, कहीं एज ए रिसोर्स पर्सन भी आप लोगों को सिखा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रॉम्प्ट दीजिए, ये गारंटी नहीं है 100% वही रिजल्ट आएगा जो आना है। अगर वैसा नहीं आ रहा है, आमतौर पे तब नहीं आएगा जब आपको अच्छी प्रॉम्प्टिंग नहीं आती। तो आपको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करने के बाद प्रॉम्प्ट को रिफाइन करना है, और अच्छे से कि जो जो चीजें नहीं आई हैं अकॉर्डिंगली चेंज करो प्रॉम्प्ट में, जिससे वो चीज आ जाए, तो आपको फिर वही आउटपुट